हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्यूसडे के दिन हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली। आज निफ्टी यहाँ पे मोर देन 80 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ और वहीं बैंक निफ्टी मोर देन 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। लेकिन ओपन होने के बाद में मार्केट में जो मूवमेंट हमें देखने को मिली वो सेम हमें रोलर कोस्टिंग की याद दिला रहा था मार्केट। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में मेंशन किए थे लेवल, यहाँ पे हमने निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस बताए थे वो थे 19,373 और बैंक निफ्टी के लिए थे 45,280। दोनों यहाँ पे गैप अप ओपन होने के साथ में हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसी पे ओपन हुए और वहां अच्छा खासा वहां से नीचे आने चालू हुए। देन आफ्टर जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी ने हमारा जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी ने जो हमारा पहला टारगेट था वो अचीव किया और बैंक निफ्टी ने हमारा जो सेकंड टारगेट था 45,280 ब्रेक करने के बाद में वो अचीव किया। इवन बैंक निफ्टी में तो हमें उससे भी ज्यादा अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिली। और यहाँ पे अगर क्लोजिंग की बात करें निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो जहां पे आज गैप अप हुआ था वहीं पे जाके दोनों इंडेक्सेस की क्लोजिंग देखने को मिली है। मॉर्निंग में जो हमें गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा था वो फ्लैट ओपनिंग के यहाँ पे इंडिकेशन आ रहे थे। अब आप लोग पूछेंगे गिफ्ट निफ्टी क्या है, तो बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता है, तो मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। जो हम एसजेट निफ्टी देखते थे उसी का नाम अब चेंज होकर गिफ्ट निफ्टी हो गया है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हुए। तो ये गिफ्ट निफ्टी के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो लाने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में बताएंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम जल्द से जल्द वो वीडियो लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट पूरा रहता है सेंटीमेंट पे डिपेंड। अभी यहाँ पे ईच और एवरी डायरेक्शन से बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही है। मैं कंसिस्टेंस जो फ्राइडे से हमारी वीडियो बना रहा हूं, मैं यहाँ पे आप लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह रहा हूं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत कॉशियसली ट्रेड कीजिए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव न्यूज रही तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन ओवरऑल सभी तरफ से हमें एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज आने लगती है तो थोड़ा वहां पे आपको कॉशियसली ट्रेड करना रहता है। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। चलिए तो फिर हम शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले जो यूरोपियन मार्केट का पहला कंपोनेंट है डैक्स, वो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एट प्रेजेंट जो डैक्स ट्रेड हो रहा है वो है 0.26% नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.17% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है और सीएससी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड हो रहा है। चलिए अब यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। आज हम लोग जो यूएस के फ्यूचर है उसको स्किप करेंगे क्योंकि आज यूएस के जो मार्केट है वो क्लोज है, वहां पे हॉलीडे है। प्रेजेंट में यूएसडी आईएनआर 82 पॉइंट के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 75.66 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। आज हमें बैंक निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली है 45,310, हाई देखने को मिले 45,655, लो है 45,000 के और क्लोजिंग देखने को मिली है 45,301 की। अब यहाँ पे कल के कंपेयर में निफ्टी बैंक 143 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज आया है। जितना गैप अप ओपन हुआ था वहीं पे जाके निफ्टी क्लोज आया है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी बैंक की वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल की बात करें तो यहाँ पे ये एक डोजी फॉर्मेशन बने हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टॉप पे अगर डोजी बनता है तो थोड़ा सा कि यहाँ पे एक हमें कॉशंस रखना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, थोड़ा डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बात कर लेंगे 10 डे ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे देखिए जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 44,456। यहाँ पे अच्छा खासा 10 डे ईएमए के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे 10 डे ईएमए के नीचे जाता है तो ही हमें यहाँ पे अच्छा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक में। चलिए अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। आज 4 तारीख थी। यहाँ पे ये निफ्टी बैंक में पहला कैंडल था 9:15 का। यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद में लेकिन यहाँ पे निफ्टी बैंक सस्टेन नहीं हुई। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में क्लियरली लेवल मेंशन किया था। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, जहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ। हमारा जो लेवल था वो थे 45,273 के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे मार्केट खुला लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ और वहां से अच्छा खासा यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ।
जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर हमारे लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो बाय करना है, और वहां पे कोई बुलिश कैंडल है तो बाय करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक बेरिश कैंडल बनी, देन आफ्टर अच्छा खासा निफ्टी में यहाँ पे डाउन ट्रेंड आना स्टार्ट हुआ। जैसे ही इस कैंडल ने 12 बजे की हमारे जो लेवल थे उसको ब्रेक किए, हमारा लेवल था 45,274 के ऊपर जाता है तो बाय करना है। यहाँ हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, जो कि आज निफ्टी ने हाई दिए हैं 45,655 के। यहाँ पे जो हमारा सेकंड टारगेट था उसको अचीव करके ऑलमोस्ट हमारे थर्ड टारगेट तक यहाँ पे निफ्टी बैंक ने ट्रेड दिया है। देन आफ्टर यहाँ पे वापस से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा। इसी वजह से मैंने वीडियो की शुरुआत कहा कि आज हमें रोलर कोस्टिंग टाइप मार्केट देखने को मिला है। अब बात कर लेते इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग आई है वो है 45,283, और यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 45,348। एट प्रेजेंट इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है ये 10 डे EMA के नीचे देखने को मिली है। चलिए अब बात कर लेते हैं कल यानी कि वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे जहां निफ्टी हमें रजिस्ट होते हुए दिख रहा है वो लेवल है 45,474। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक 45,474 के ऊपर जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,690, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,850, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 46,000 के। ये तो बात हो गई क्रूशियल रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे आज हमें ड्यूरिंग द डे मार्केट में जहां पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो लेवल है 45,115। कल किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक अगर 45,115 के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डाउन साइड में पहला जो क्रूशियल सपोर्ट है वो लेवल है 44,953, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,791, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 44,636। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं, तो उसके लिए हमें पुट साइड में जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 45,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 45,200, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 45,100, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 45,000 के। अब बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे जो 45,300 की स्ट्राइक है, यहाँ एक हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी बैंक के लिए वो है 45,300, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 45,400, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,500 के। अब बात करते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो कॉल है यहाँ पे 45,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में किसी भी रीजन से अगर कल तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक 45,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेगा। तो कल के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है वो लेवल है 45,500, और 45,300 और 400 के स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन इतनी कुछ खास हमें कॉल राइटिंग देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पे डाउन साइड की अगर बात करते हैं तो यहाँ हमें निफ्टी में 45,000 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। अगर बात करेंगे हम दोनों साइड में कंपैरिजन की, कॉल की और पुट की, तो यहाँ पे पुट में निफ्टी बैंक के 45,200 और 45,000 के स्ट्राइक पे एक अच्छी हमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो लेवल है 45,000 के। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज हमें निफ्टी में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,406 के। हाई देखने को मिले हैं 19,434, लो देखने को मिले हैं 19,300 के, और क्लोज देखने को मिला है 19,389 का। यहाँ पे निफ्टी जितना गैप अप ओपन हुआ था मॉर्निंग में वहीं पे जाके आज यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के कंपेयर में निफ्टी यहाँ पे 66 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और 10 डे EMA की बात करें तो यहाँ पे 10 डे EMA की क्लोजिंग आई है 19,022 की,
जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इस 10 डे ईएमए के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं, इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव हमें सिनारियो देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, सस्टेन होते हैं, 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन इसके नीचे ट्रेड होता है, तो हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे सेम निफ्टी में आज जो हमारा पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस था, निफ्टी एक्यूरेट एग्जैक्ट वहीं पे खुली। हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस था 19,374 के। यहाँ पे निफ्टी ओपन हुई, ओपन होने के बाद में यहां से अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड आता हुआ दिखा। डाउन ट्रेंड आने के बाद में यहाँ पे मार्केट में जैसी रिकवरी आई 12 बजे, तो 12 बजे हमारा जो पहला टारगेट था निफ्टी में वो थे 19,374 के ऊपर। अगर निफ्टी जाती है, सस्टेन करती है, तो पहला टारगेट था 19,430 का। और यहाँ पे जो हाई देखने को मिले हैं निफ्टी में वो है 19,434। तो यहाँ पे अप साइड में निफ्टी ने हमारा पहला टारगेट अचीव किया। देन आफ्टर यहाँ पे वापस से मार्केट ने डाउन साइड में आ गया और यहाँ पे हमें एक अच्छा सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा। लेकिन मार्केट में कैंडल आखिरी में 2 बजे के बाद में जो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में, जो 10 डे ईएमए है इसके पैरेलल ट्रेड होते हुए दिखा। तो यहाँ पे हमें आखिरी के 1 से 1.5 घंटे में कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 19,385 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,387। ऑलमोस्ट यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग 10 डे ईएमए के पास में हुई है। चलिए बात कर लेते हैं कल के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस की, वेडनेसडे मार्केट से रिलेटेड। तो यहाँ पे 19,410 पे एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें अप साइड में निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा वो लेवल है 19,463। ये पहला रेजिस्टेंस है। सेकेंड रेजिस्टेंस है 19,511 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,550 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। देखिए दोस्तों, हम क्रूशियल सपोर्ट की बात करें उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से आप लोगों को किसी प्रकार का कोई बेनिफिट मिल रहा है, कुछ यहाँ नया टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो में बनाए जा रहे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो याद से लाइक कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए आज ड्यूरिंग द डे हमें जो निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा है वो लेवल है 19,341 के। कल यानी कि वेडनेसडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी 19,341 के नीचे जाता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में पहला क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में जो आता हुआ दिखेगा वो लेवल है 19,298। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,246 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,198। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। अब हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले निफ्टी के लिए क्रूशियल सपोर्ट देख लेते हैं, उसके लिए हमें साइड में चलना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी के जो 19,400 की स्ट्राइक का जो पुट है, यहाँ पे हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,400, सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,300 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 19,200। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो कल के लिए पहला जो रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी में वो लेवल है 19,500, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,600 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,700। लेकिन हम यहाँ पे 19,500, 600 और 700 में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हमें जो कॉल राइटिंग देखने को मिली है वो लेवल है 19,500 और 19,600 के। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको लग रहा है कि कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी आती है तो निफ्टी यहाँ पे 19,600 या 700 को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी वजह से 19,600 और 700 पे एक अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे डाउन साइड में पुट साइड की। तो देखिए यहाँ पे अगर ये तीनों स्ट्राइक को हम कंपेयर करते हैं 19,400, 300 और 200, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है वो लेवल है 19,300। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ऐसा लग रहा है कि कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में डाउन ट्रेंड आता है तो पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा 19,300
और सेकंड क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा 19,200। यह तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए दोस्तों, कल किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।